दोस्तों जय श्री कृष्णा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की एक घटना है। किसी गांव में सुंदर नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी का नाम पार्वती, वैसे उसे पारो कहकर पुकारते थे। उसकी शादी को कई साल बीत गए तो उनके यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया। उन्होंने उसका नाम रखा राम। हुए दोनों पति पत्नी अपने पुत्र से बेहद प्यार करते थे। खास तौर पर सुंदर तो अपने बेटे से बेहद प्यार करता था। बेटा जब बड़ा हो गया तो दोनों बाप बेटे साथ मिलकर खेतों पर जाने लगे, लेकिन पिता अपने बेटे से हमेशा यही कहता रहता कि तुम आराम से पेड़ के नीचे लेटे रहो, खेती बाड़ी का कार्य मैं संभाल लूंगा। जब पारो वहां खाना लेकर आती तो अपने पति को ही काम करते देखती थी। उसे अपने पति को काम करते देखकर बड़ा दुख होता था। कभी कभी वह क्रोध में भरकर कहती, क्या आप सारी उम्र ही काम करते रहोगे? देखो अपना राम अब जवान हो गया है, इसे भी तो काम करने से लगाया करो। अरे मेरी प्यारी पारो, काम करने से आदमी घट नहीं जाता। सुंदर हंसते हैं जवाब देता, अगर काम करने से कुछ घटना नहीं है तो इस बेटे को कम क्यों नहीं करवाते? इसके लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, काम ही करेगा, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तभी तो मेरी तरह काम कर पाएगा। आपकी तरह काम करना कोई आसान बात नहीं है। आपने तो अपने शरीर को पत्थर समझ रखा है। अजी मैं करती हूँ ये सब कब तक चलता रहेगा? उसने गुस्से से कहा, जब तक जिंदगी है ये तो चलता ही रहेगा। तू क्यों अपना दिल छोटा करती है? ला खाना ला कर दे। छोड़ इन बातों को, एक बात याद रख कि मेहनत ही भक्ति होती है। इस तरह से दोनों पति पत्नी में झड़प होती रहती थी। राम बेचारा दोनों की बातें सुनता रहता था। उसे अपने माँ बाप का पूरा ख्याल था। उसे पता था कि उसके पिता उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वह उसे कभी काम नहीं करेंगे। एक दिन पूरी गांव में प्लेग की भयानक बीमारी फैल गई। इसी बीमारी से पारो बेचारी मर गई। बेटा अपनी मां की मौत पर रो रहा था तो पति अपनी पत्नी के शोक में तड़प रहा था। गृह लक्ष्मी के मारते हुए सारा घर सूना हो गया। दोनों बाप बेटे दिन रात घर की मालकिन को याद करके रोते रहते। इस घर में सूनेपन को दूर करने के लिए सुंदर ने अपने बेटे राम की शादी कर दी। उसका विचार था कि अब इसको बसाने का एक यही रास्ता है। फिर अब राम भी तो जवान हो गया था। राम अपनी पत्नी दुलारी के आने से बहुत खुश हो गया। वह अपनी मां का दुख कुछ दिनों में भूल गया, क्योंकि शादी के एक साल के बाद उसके घर में एक छोटा सा बेटा पैदा हो गया। उसने उसका नाम पाल रखा था। उसका बेटा बड़ा खूबसूरत था। अब तो दोनों पति पत्नी अपने बेटे के लाड प्यार में खोए रहते थे। उन्हें अपने बूढ़े बाप की फिक्र नहीं थी। वह ये भी भूल चुके थे कि उनके पिता के शरीर में अब पहले वाली शक्ति भी नहीं रही, जो दिन रात खेतों में काम करते रहे। एक तो पत्नी का दुख, बुढ़ापा, कमजोरी सामने मिलकर सुंदर के शरीर को कमजोर हुआ निराला कर दिया था। अब उसे खेतों में काम नहीं होता था। वह रात दिन चारपाई पर पड़ा खांसता रहता था। बीमारी ने उसे बुरी तरह से जकड़ रखा था। कुछ रोज तक तो राम तथा उसकी पत्नी ने उसकी बड़ी सेवा की, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि यह बूढ़ा ठीक होकर फिर खेतों में काम करने लगेगा। राम को बचपन से ही काम करने की आदत नहीं थी। सुंदर ही सारा काम करता था। सबने बड़ा झटका तो सुंदर को पत्नी की मौत और बुढ़ापे का लगा था। अब उसका शरीर भी काफी कमजोर हो गया था। उसके लिए तो बिस्तर से उठाना भी मुश्किल काम था। पूरी रात खांसते खांसते गुजर जाती थी। खांसने की वजह से उसका पेट भी दुखने लगा था। सांस फूलने लगी भी थी। वह पड़ा पड़ा भगवान को याद करता रहता। बूढ़े की बीमारी ठीक होने की कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। अब तो वह दोनों पति पत्नी पर बोझ बन गया था। घर में पड़े पड़े दिन रात खसते हुए रहना, काम कुछ भी नहीं करना। ये सब कुछ देखकर राम की पत्नी ने राम से कहा, मैं ये कह रही हूं कि आप इस बूढ़े को घर में कहां तक रखोगे? इसने तो हमारा जीवन नर्क बना डाला है। दुलारी, तुम तो जानती हो कि पिताजी की हालत कितनी गंभीर है। राम ने समझाया, देख रही हूं, तभी तो कह रही हूं, इस मुसीबत का क्या करूं? आखिर इस कब तक घर में डाले रखोगे? दिखाई नहीं देता कि इसकी हालत क्या हो गई है? कितने दिन और जी सकता है ये? दुलारी, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्या कहना चाहती हो। राम ने झालला कर कहा, ये तो जितने दिन भी जिएगा हमारे लिए मुसीबत ही बना रहेगा। न जाने मैंने कौन सा पाप किया है जो यह मेरे गले पड़ गया। अब तो दिल चाहता है कि मैं ही मर जाऊं। भगवान के लिए शब्द ना कहो दुलारी, तुम्हारे बगैर तो मैं एक दिन भी नहीं रह सकता। तुम ही तो मेरी जिंदगी हो। राम ने दुलारी से प्रार्थना करते हुए कहा, अगर तुम मुझे खुश
देखना चाहते हो तो मेरे घर से इस बूढ़े को बाहर निकालो, कहां लेकर जाऊं मैं इस हालत में, मेरी बात सुनो। दुलारी में राम के कान में फुसफुसाया, तुम उसे रात के वक्त अपनी बैलगाड़ी में डालकर ले जाना। अगर कोई पूछे तो कह देना कि इलाज के लिए शहर ले जा रहे हो और किसी शमशान में गड्ढा खोद कर दबाकर चले आना। इस बूढ़े की बीमारी से पीछा छूट जाएगा। और इस मुसीबत से भी राम बुरी तरह डर गया। क्या तुम मुझे खुश देखना चाहते हो या अधमरे इस पिता की फिक्र है? अगर तुम इसे लेकर नहीं जाओगे तो हम अपना जीवन मजे से कैसे बिताएंगे? उसने कहा। अपनी पत्नी की जिद के सामने राम मजबूर हो गया। बूढ़े पिता की बीमारी में उसे वास्तव में तोड़कर रख दिया था। पत्नी की बात मानने के अलावा अब दूसरा कोई उपाय नहीं था। राम ने अपनी पत्नी की बात मान ली और दूसरी रात को ही बैलगाड़ी तैयार करके अपने पिता को चारपाई सहित उसमें डाल लिया। उससे कह दिया कि मैं उसे शहर इलाज के लिए लेकर जा रहा हूं और वहां से चल दिए जाते समय दुलारी राम के कान में बोली, देखो गड्ढा जरा गहरा सा खोदना, कहीं ये निकाल कर वापस ना आ जाए और फिर उसे ऊपर से अच्छी तरह से दबा देना। राम बोला, तुम चिंता मत करो, मैं सारा काम सही करके आऊंगा। अभी वह बातें ही कर रहे थे कि उनका लड़का पाल वहां आ गया। उसने अपने दादाजी को बैलगाड़ी में लदे देख लिया था। पिताजी, दादाजी को कहां ले जा रहे हो? बेटे, दादाजी बीमार है इसलिए उन्हें इलाज के लिए शहर लेकर जा रहा हूं। पिताजी, मैं भी दादाजी के साथ शहर जाऊंगा, मैं उनकी खूब सेवा करूंगा। बेटे, तुम अभी छोटे हो इसलिए तुम अपनी माँ के पास रहो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। नहीं पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। बच्चा जिद करने लगा तो दोनों पति पत्नी मजबूर हो गए। बैलगाड़ी धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर चल रही थी। राम ने एक जगह देखा कि यह जंगल बूढ़े को दबाने के लिए सही है। घने वृक्षों के बीच में उसने गाड़ी रोकी और कुदाल लेकर उसने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। पल भी इस दिशा में पिता के पीछे पीछे जा पहुंचा। उसने अपने पिता को जंगल में गड्ढा खोद से देखा तो हैरान रह गया। अरे पाल, तुम क्या करने आ गए? वह गुस्से में बोला, पिताजी यह आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा। पिताजी, आप मुझे कुछ मत छुपाए, मैं आपका बेटा हूं, कोई दुश्मन नहीं। पाल बोल, पाल बेटे, तुम्हारे दादाजी बहुत बीमार हैं, अब उनका ठीक होना मुश्किल है। हमने सोचा जब तक ये जिएंगे दुख ही पाएंगे, इसलिए इसका एक ही इलाज है, मौत। लेकिन वह तो जीवित है बेटे, एक दिन तो सबको मरना है। अब तुम्हारे दादाजी बूढ़े हो गए हैं, उन्हें भयानक रोग लग गया है। अब इनका एक ही इलाज है कि इन्हें गड्ढा खोद कर दबा दिया जाए। ठीक है पिताजी, आप दादाजी के लिए तो गड्ढा खोद ही चुके हैं, इसलिए ये कुदाल मुझे दे दो। तुम कुदाल क्या करोगे? मैं भी इसे समाधि बनाने के लिए गड्ढा को खोदूंगा। अरे बेवकूफ, तुम किसकी समाधि बनाओगे? जाओ, जाकर गाड़ी में आराम करो, बस मैं अभी आकर तुम्हारे दादाजी को इस समाधि में दबाता हूँ। पिताजी, जब तक आप दादाजी को इसमें दबा कर समाधि तैयार करेंगे तब तक मैं एक गड्ढा खोद लूंगा। मगर तुम किसकी समाधि खोदोगे? अपने अपने पिता के लिए वह समाधि खुदा है। हाँ बेटे, आपके पिता अभी जिंदा है? हाँ, अभी उनकी सांसें चल रही है। पिताजी, आप अपने जिंदा पिता को दबाकर अपना फर्ज निभा रहे हैं। मैं भी तो आपका बेटा हूँ, मुझे भी तो अपना फर्ज पूरा करने दीजिए। मैं भी अपने जीवित पिता के लिए गड्ढा खोद रहा हूँ। जब आप बीमार होंगे तो मैं भी आपको इसी में दबाकर सारे दुख दूर कर लूंगा। पाल, तुम ये क्या कर रहे हो? पिताजी, आप जो दादाजी के साथ कर रहे हो, आप उनके बेटे होने की वजह से कर रहे हो। हाँ, तो फिर आपका बेटा भी तो आपके ही के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। पाल बेटे, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारे दादाजी की समाधि नहीं बनाऊंगा, मैं उनकी सेवा करूंगा। तुम्हारी माँ की वजह से मैं ये पाप करने जा रहा था, लेकिन बेटे तूने मुझे बहुत बड़े बाप से बचा लिया। अब तुम्हारे दादाजी को घर पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि आप जैसा करेंगे आने वाला पीढ़ी आपके साथ वैसा ही करेगा। तो प्यारे भाइयों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये सत्य है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को ऑल पर कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका दिन शुभ हो।